हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हम काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। बीच में बहुत सारा गैप हो गया था। उस गैप का रीज़न आप सभी को पता होगा, जो पुराने जुड़ने वाले जुड़े हुए हैं मुझसे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे डीएसएसबी की तरफ से एक नोटिस आया है हमारे एंटिटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जो हमारा असिस्टेंट नर्सरी टीचर के पोस्ट कोड था 817/23, ये हमारी एंटिटी का है। तो इसके तहत 15/4/2025 को यानी कि कल ये एडवर्टाइजमेंट आया था, जो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। क्योंकि देखो, आपकी पहले रिवाइज्ड वैकेंसी ये एनडीएमसी का है, सिर्फ ओनली एनडीएमसी, क्योंकि आपका एमसीडी, डीओई और एनडीएमसी इनकी पोस्ट निकली थी। तो एनडीएमसी के तहत जो हमारा जब वैकेंसी आई थी, तो यूआर की 21 वैकेंसी आई थी, ओबीसी की 26 थी, एससी की 10, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 10 और टोटल हमारी 74 थी एनडीएमसी के तहत। एमसीडी और डीओई की अलग है। तो अब जो रिवाइज्ड हुआ है दोबारा से, तो ये 21 से 27 मतलब 6 वैकेंसी ऐड हो गई हैं। ओबीसी की सेम है एज इट इज, एसटी में भी हमारी वैकेंसी ऐड हो गई हैं, 3 ऐड हो गई हैं, एसटी की सेम है, ईडब्ल्यूएस की सेम है। टोटल हमारी 9 वैकेंसी इंक्रीज्ड हो गई हैं, यानी कि 9 बच्चों को और मौका मिलेगा इस एंटिटी एग्जाम में अपीयर होने का। तो हमारी टोटल 83 वैकेंसी एनडीएमसी में अब हो गई हैं, जो पहले 74 थी। आपको पहले का नोटिस तो याद होगा ना, उसमें किस तरीके से था। रुको, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये हमारा जब वैकेंसी हमारी आई थी 22/12/2023 को, जब ये एडवर्टाइजमेंट हुआ था, वही पोस्ट कोड है 817/23। इसका ये जो फॉर्म की डेट थी, ये क्लोजिंग डेट थी, वो सब ठीक है। पोस्ट कोड था 817/23, इसी में रिवाइज हुई है। देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये हमारी देखो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली मतलब एमसीडी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मतलब डीओई, और ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब एनडीएमसी। तो इस एनडीएमसी में जो ये 74 थी ना पोस्ट कोड, ये बढ़ गई हैं, 9 ऐड हो गई हैं। जैसे ये 21 यहाँ पे दिखा रखी है, तो अब ये कितनी हो गई है हमारी, आई थिंक 27 हो गई है। और यहाँ पे 10 थी, तो ये 13 हो गई है, मतलब 9 पोस्ट इंक्रीज होने को मिली हैं। ये आपको मैंने टोटल दिखा दिया है। तो ये 855 पोस्ट थे, इसमें 9 पोस्ट और आप ऐड कर लो, तो आपके 9 बच्चों को और मौका मिलेगा। स्टिल इसका एग्जाम अभी भी पेंडिंग है, पोस्ट इंक्रीज हो गई है, ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है गाइज। अब मैं आपको उसी वाले पेज पे लेके चलती हूँ जो हमारा नोटिस आया है। तो देखो गाइज, इसमें आपने देख लिया रिवाइज्ड वैकेंसी के तहत हमारा कल यानी कि 15/4/2025 को ये नोटिस आया था डीएसएसबी के तहत। अब हम इस नोटिस से क्या अनुमान लगा सकते हैं। देखो, एग्जाम तो अभी तक हुआ नहीं है ना, अभी एग्जाम की हमारी डेट आई है। हमारे सामने अब आया है ये रिवाइज्ड वैकेंसी का नोटिस, जो आपके लिए एक गुड न्यूज है। क्यों? इसके पीछे 3 लॉजिक्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्टली सबको लग रहा था कि डीएसएसबी हमारे एग्जाम को भूल चुकी है, डीएसएसबी को याद नहीं है कि भाई एनटीटी का एग्जाम भी करवाना है। तो इससे आपको क्लियर कट हो गया है कि 817/23 पोस्ट कोड है, यानी एनटीटी का एग्जाम है, वो आपका डीएसएसबी के माइंड में है, भाई दिमाग में है उनके, कि हाँ उन्हें ये कोड भी करवाना है। और दूसरा पॉइंट एक बेहतर ये है कि इतना टाइम चलो वेट किया, तो रिवाइज्ड वैकेंसी के तहत आपकी 9 वैकेंसी और बढ़ गई। देखो, सभी को एक एक ही पोस्ट चाहिए, बट अब 9 बच्चों को और मौका मिल गया है। तो ये इससे बेहतर न्यूज़ क्या हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये आपके लिए बेहतर हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, अब ये नोटिस आया है, तो कहीं ना कहीं डीएसएसबी इस एग्जाम को भी माइंड में रख के एग्जाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि ये हद से हद 3-4 शिफ्ट में ये एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे नहीं हैं, मैं मान सकती हूँ, बट पीआरटी जितने नहीं है, तो इजीली 3-4 शिफ्ट में ये एग्जाम हो जाएगा। देखो, अब मैं अपने अनुसार बता दूंगा, इसकी जून जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त सितंबर में होगा, तो वो कोई मतलब तुक नहीं बनता उस बात का। रीजन क्या है? क्योंकि पता तो मुझे भी नहीं है, पता आपको भी नहीं है। लॉजिक लगा सकते हैं हम, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस दिन एग्जाम मतलब
इस महीने में एग्जाम हो सकता है। तो अब ये जो नोटिस हमारे सामने आया है तो इसके तहत मुझे लग रहा है कि हमारा एग्जाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के हेर फेर में होने के चांसेस हैं। देखो पहले भी हमने अनुमान लगाए थे, वो हमारे अनुमान मतलब सही साबित नहीं हुए। उनके अनुसार तो हमारा एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों DSSB एग्जाम डिले करता जा रहा है। बट हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो क्या है? DSSB एंटिटी एग्जाम को टारगेट करना, क्योंकि 2025 में तो डेफिनेटली आपका एग्जाम होगा ही होगा, इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। तो गाइज एकदम से DSSB आपको एग्जाम देगा कि इस डेट को आपका एग्जाम है, आपकी पूरी तैयारी होगी। देखो हमने इतना वेट, हम 2023 से DSSB के एंटिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब हमें अपनी तैयारी में कमी करके अपने सिलेक्शन को छोड़ देना चाहिए? नहीं ना। तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम कभी भी हो सकता है। देखो और आपके पास ऑप्शन है कुछ? अगर आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे तो आपके पास और कोई ऑप्शन है? आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, आप इतनी अच्छी जॉब के मौके को छोड़ना चाहते हो? क्योंकि DSSB में मौका मिलना भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका फॉर्म भरा जा चुका है, PRT का तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा है और इतनी जनसंख्या सिर्फ फॉर्म का वेट कर रही है। आपका फॉर्म फिल हो चुका है, अब आपको सिर्फ एग्जाम देना है। तो उस एग्जाम में हम अपनी पढ़ाई में अब लास्ट टाइम पे, ये जो हमारा लास्ट इतना कीमती टाइम है, इस टाइम पे हम अपनी तैयारी को कम करके अपने सिलेक्शन में पीछे नहीं हटना चाहेंगे। तो हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हम अब से शुरू करेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ के साथ ही अब हम अपनी तैयारी को भी रफ्तार देंगे और अपने एग्जाम तक पहुंच जाएंगे। तो पहला एग्जाम डेफिनेटली 2025 में होगा। तो सभी को पेडागोजी पार्ट को बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके 80+ मार्क्स हर एक बच्चे के बने। मैं ये नहीं कहती कि कोई बच्चा इतने नहीं ले सकता, इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, हर एक बच्चे को समझ आता है, इसे हम टैकल कर सकते हैं इजीली। तो 80+ हर एक बच्चे को स्कोर करना है। इसके तहत हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा NIOS हर एक बच्चे को अच्छे से फिनिश करनी है। दूसरा NCF FS जो फाउंडेशन स्टेज के लिए है 2022 वाला, ये अच्छे से करना है। तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। चौथा जो हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी है, सब्जेक्ट पेडागोजी को अच्छे से करना है, जो अब हम अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करेंगे। सब्जेक्ट पेडागोजी जैसे सबसे पहले हम EVS पेडागोजी करेंगे। जो भी बच्चे सब्जेक्ट पेडागोजी में इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, देखो गाइज अब 2-4 मैं वीडियो बनाऊं, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, 2-4 बच्चे उन वीडियो को देखेंगे, क्या फायदा? उस चीज का कोई फायदा है? मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि किसी को कोई हेल्प नहीं हो रही, 2-4 बच्चे ही देख रहे हैं। तो जो बच्चे सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए इंटरेस्टेड है वो सब मैसेज करेंगे, आई एम विद यू, टारगेट DSSB एंटिटी एग्जाम। अब हम सब्जेक्ट पेडागोजी फिनिश करेंगे, उसके बाद हम अपने प्रीवियस ईयर्स को डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक वाइज करेंगे। तो हम अपनी पेडागोजी के सेशन को अपने इस चैनल पर प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे। दूसरा पार्ट A जो है उस पे गाइज आप सबको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आई नो मैथ्स बहुत बच्चों का वीक होता है, इंग्लिश पे काम करने की, तो उन चीज़ों पे जब आप अब काम करोगे तब बात बनेगी। तो मैं सोच रही हूँ अगर जो भी बच्चा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हुआ है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उस पर आपको समय समय पर एंटिटी के रिगार्डिंग हर एक अपडेट दी जाती है। वहाँ पे हम टारगेट भी शुरू किया था हमने, होप अब थोड़े टाइम बाद टारगेट भी शुरू करेंगे। अभी मैं कंटिन्यूटी चाहती हूँ कि डेली यूट्यूब पर वीडियोस की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो मैथ इंग्लिश पे अपना पूरा जोर लगाएं ताकि आप इनमें भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मैं आपके लिए अपलोड करूंगी सब्जेक्ट पेडागोजी के तहत। और कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, तभी मुझे पता चलता है कि आप सब कितने इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देखने में, कितना इनिशिएट ले रहे हैं अपने DSSB एग्जाम की तरफ बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।